हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे और इंग्लिश में पढ़ेंगे इस चीज़ को। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है ये समझ ले पहले आप। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि आपको जो भी पूछा जा रहा है आपको नॉलेज है कि नहीं, आपकी समझ कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, वो चीज़ आपका चेक किया जाता है। तो इंग्लिश में भी हमसे कॉम्प्रीहेंशन में पैसेज जो होते हैं वो पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसको पढ़ के अच्छे से हम उसका आंसर देते हैं। तो यही है कि आपको समझ कितनी है इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको चेक किया जाता है। जो भी आपका एग्ज़ाम हो गया जैसे 9th 10th 11th 12th, इसमें भी आपसे पैसेज पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अदर एग्ज़ाम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है इंग्लिश में। सब्जेक्ट अगर है इंग्लिश में उसमें सिलेबस में तो आपसे पूछा जाएगा कॉम्प्रीहेंशन से। तो आपकी नॉलेज को चेक की जाती है, आपको इंग्लिश कितनी आती है। तो इतना समझ में आ गया कॉम्प्रीहेंशन का मतलब। और इसमें एक अनसीन पैसेज और सीन पैसेज होता है, इसमें छोटा सा एक डिफरेंट है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अनसीन का मतलब ये होता है आपने उसको पैसेज को देख रखा है, पढ़ रखा है, ठीक है। जो भी अगर 9 10 12 ये सब आप में है तो आपके सिलेबस में, अगर आपके सिलेबस में से कोई सा पैसेज अगर दिया है तो वो आपका क्या कहलाएगा, सीन पैसेज। यानी कि जब सिलेबस में है तो आपने उसको पढ़ा होगा तो वो आपका सीन पैसेज कहलाएगा जब भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। और अगर आपका उससे रिलेटेड नहीं आ रहा है, सिलेबस से रिलेटेड नहीं आ रहा है, अलग चीज़ पूछा जा रहा है उसमें, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अनसीन पैसेज। बस छोटा सा एक डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट नहीं है, बाकी दोनों में एक पैसेज होता है। सवाल दोनों में जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज है, इसको हम पढ़ते हैं और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसका हम जवाब देने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो इसको समझिए आप लोग भी और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह, टॉम एंड हिज फैमिली, टॉम और उसकी फैमिली वेंट कैंपिंग, कैंपिंग के लिए गए। दे कैम्प नियर द लेक, उन्होंने अपना कैंप झील के पास लगाया। लेक का मतलब होता है झील। देयर टेंट वॉज शेप लाइक एन इग्लू, और उनका टेंट का जो शेप था, आकार था, वो इग्लू की तरह था। इट वॉज मेड ऑफ थिन क्लॉथ, और वह जो था वो पतले कपड़े का बना हुआ था। टॉम हेल्प क्लीन अप, और टॉम ने वहाँ पे साफ़ सफाई करने में हेल्प की, सहायता की। दे एट अ टेस्टी मील ऑफ बारबेक्यूड चिकन एंड कॉर्न, उन्होंने स्वादिष्ट भोजन किया, और स्वादिष्ट भोजन में उन्होंने बारबेक्यूड चिकन और कॉर्न यानी कि मक्का, पॉपकॉर्न जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने ये खाया। व्हेन इट गोट डार्क दे मेड अ फायर, और जब अंधेरा हो गया तो उन्होंने आग भी जलाई। दे टोल्ड स्टोरीज़ एंड संग सॉन्ग, उन्होंने कहानियाँ सुनाई और गाना गाया। ठीक है, इसको अच्छे से हमें पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से, और समझना है, कुछ भी चीज़ छूट ना जाए, कभी क्वेश्चन में आए फिर दोबारा आपको पढ़ना होगा तो टाइम आपका वेस्ट होगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसको एक बार में ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन डिड टॉम एंड हिज फैमिली गो कैंपिंग, टॉम और उसकी फैमिली कैंपिंग के लिए कब गए। तो हमने ऊपर ही पढ़ा है यहाँ पे, ऑन संडे मॉर्निंग, यानी संडे की सुबह टॉम एंड हिज फैमिली वेंट कैंपिंग, टॉम और उसकी फैमिली कैंपिंग के लिए गए। तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट आपको इसमें से मिल जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको डायरेक्ट इसमें से नहीं मिलेगा, उसको आपको अपने पास से लिखना होगा। तो हम अपने पास से इसका आंसर देते हैं, और जो भी आंसर हमें देना है वो इसी में से देना। जैसे टॉम और उसकी फैमिली कैंपिंग के लिए कब गए इसने पूछा, तो इसमें लिखा है ऑन संडे मॉर्निंग। जब ऑन संडे मॉर्निंग को गए तो इसमें हमें जवाब में देना है, आंसर में ऑन संडे मॉर्निंग है। आप मंडे नहीं लिख सकते कि ऑन मंडे मॉर्निंग, यानी कि सोमवार की मॉर्निंग को गए, तो ऐसे हम जवाब नहीं दे सकते। जो पैसेज में पूछा है वही हमें आंसर यहाँ पर देना है। तो पहला आंसर हमें मिल गया है। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड दे कैंप, उन्होंने अपना कैंप कहाँ लगाया, ये बताना है। ये चीज़ भी हमने पढ़ा है ऊपर। तो दे कैंप नियर द लेक, तो यहाँ पर है दे कैंप नियर द लेक। यहाँ से यहाँ तक हमारा दूसरा आंसर भी डायरेक्ट इसमें से मिल गया, तो लिख देंगे हम यहाँ पर दूसरा आंसर इसको, यहाँ पर देयर कैंप नियर द लेक। अभी मैं फिंगर से लिख रही हूँ तो लिखने में यहाँ पे परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बता रही हूँ, लिख नहीं पा रही यहाँ पर, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।
व्हाट डिड दे ईट, उन्होंने क्या खाया। तो ये चीज़ भी हमने पढ़ा है, उन्होंने क्या खाया ऊपर। तो चलिए देखते हैं हम उन्होंने क्या खाया था। उन्होंने क्या खाया था, दे एट टेस्टी मील ऑफ बारबेक्यू चिकन एंड कॉर्न। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तीसरा आंसर भी हमारा मिल गया डायरेक्ट इसमें से, तो ये हम लिख देंगे तीसरे में। 4 देख लेते हैं। व्हाट वाज द टेंट शेप, टेंट का जो आकार था वो कैसा दिखता था, कैसा था, वो बताना है हमें। चलिए ये इसको भी हम ऊपर जवाब देते हैं इसका। इसमें था उसका आकार कैसा था, देयर टेंट वॉज शेप लाइक एन इग्लू, इग्लू की तरह टेंट का शेप था, आकार था। तो यहाँ से यहाँ तक 4 आंसर हमारा हो जाएगा। तो आसानी से, बहुत ही इजी से हमें सारे क्वेश्चन के जो आंसर थे इसमें से मिल गए हैं। तो हमने उसका जवाब भी दे दिया और डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसमें से हमें आंसर वो मिल गया है। तो हमने आराम से इसको लिख देना है उसमें। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप अपने पास से उसका जवाब दे सकते हैं, इसको ही पढ़ के समझ के। तो उम्मीद है आपको जो कॉम्प्रिहेंशन से जो पैसेज आते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।